हेलो जी, मैं हूँ तस्खीर। इस वीडियो में मैं रिएक्शन करूँगा। एक इंटरेस्टिंग वीडियो मेरे सामने आई है जिसका टाइटल है डेंजरस फीमेल पाकिस्तानी गैंगस्टर्स, पाकिस्तानी डॉन्स वो भी फीमेल। ये कुछ बात मुझे हज़म नहीं हो रही है। मैंने आदमियों के बारे में बहुत सुना है पाकिस्तान में, गैंगस्टर्स वगैरह एंड गन कल्चर, इस पर बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी हैं, बनाई है, रिएक्शन किया है। लेकिन ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि लेडीज़ डॉन भी हैं वहाँ पे। ये कुछ यूनिक सा लग रहा है मुझे, अलग लग रहा है। क्या ये सच है? इस बात का कंफर्मेशन आप लोग मुझे देखकर बताना। इस वीडियो को देखो और मुझे बताना। तो स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ भाई कौन कौन से ढूंढ रहे हैं ऐसे। सो लेट्स गो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सबसे खतरनाक औरत कौन है जो दर्जनों गनमैन्स के साथ ट्रैवल करती है? और क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में एक गैंगस्टर ऐसा था जिसने अपने पूरे इलाके में इस्लामी कानून नाफिज कर दिया था? आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के सबसे खतरनाक और पावरफुल क्रिमिनल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सिद्रा सईद बंदेशा। दोस्तों, अगर डॉन्स की बात की जाए तो आमतौर पर किसी भी इलाके का डॉन या गैंगस्टर एक मर्द हाँ होता बिल्कुल, है। ऐसे ही हम भी खास तौर पर सोचते हैं। हमारा माशरा ऐसा है जो किसी औरत को इस तरह गुंडागर्दी करने की इजाजत कभी नहीं देता। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान में एक औरत ऐसी है जो अपने इलाके की सबसे खतरनाक डॉन मानी जाती क्या है। बात है इसका भाई, नाम सिद्रा है सिद्रा। और ये चेहरा क्यों नहीं फैसलाबाद दिखा के रहे? सबसे खतरनाक तरीन गैंगस्टर खानदान बंदेशा ग्रुप से ताल्लुक रखती बंदेशा है। ग्रुप। सिद्रा पेशे के लिहाज से एक सियासतदान है और ये कई दफा एमएनए के इलेक्शन में भी खड़ी हो चुकी है। इसका रोब और दबदबा इतना ज्यादा है कि ये अकेली ही 100 मर्दों के भाई बराबर गन है। वन लेके ये चलती है। औरत जितनी बड़ी डॉन है, इसकी दुश्मनियां भी इतनी ही बड़ी हैं। इन दुश्मनियों के चलते इसके भाई और चचा का कत्ल तक हो चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, कत्ल बल्कि भी हो सिद्रा गया। पर खुद भी कई दफा कातलाना हमले हो चुके हैं। लेकिन आज तक कोई इसका एक बाल भी बांका नहीं कर सका। जब ये घर से निकलती है तो इसका प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी किसी प्राइम मिनिस्टर से कम नहीं होती। इसके आगे पीछे गार्ड्स की दर्जनों गाड़ियां होती हैं और आगे पीछे गार्ड्स की फौज मौजूद होती है। बहरहाल जो भी हो, पाकिस्तान जैसे मुल्क में ऐसा सीन रोज रोज देखने को नहीं मिलता। चौधरी हसाम वड़ाइच। दोस्तों, हसाम वड़ाइच का ताल्लुक वैसे तो फैसलाबाद से है, लेकिन ये शख्स मशहूर पूरे पंजाब में ही है और इसकी मशहूरी की वजह इसका पेशा है। कहने को तो ये एक पॉलिटिशियन है, लेकिन इस समेत इसका पूरा खानदान बहुत बड़ा गैंगस्टर है। असल में चौधरी गैंगस्टर्स हसाम का काफी वालिद ज्यादा। चौधरी अमजद वड़ाइच था, जो अपने दौर में कई दफा एमएनए भी मुंतखब हुआ। चौधरी अमजद के दूसरे सियासी लीडरों के साथ काफी दुश्मनी ताल्लुकात थे और आहिस्ता आहिस्ता ये दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि बात खानदानों के कत्ल तक पहुंच गई थी। इन लोगों के पास ना सिर्फ ढेर सारा पैसा है, बल्कि पावर भी हद से ज्यादा है, जिसकी वजह से ये अपने इलाके के बहुत बड़े बदमाश बन गए। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये लोग अब तक 104 बंदों का कत्ल कर चुके हैं। कुछ क्या अरसा बात है। पहले इसके वालिद चौधरी बहुत अमजद बड़ा की तो डेथ हो गई है, नंबर लेकिन है। इसका बेटा हसाम अभी भी किसी डॉन से कम नहीं है। इतना बड़ा गैंगस्टर होने के बावजूद आज तक पुलिस या एंटी करप्शन का एक भी शख्स इस पर हाथ नहीं डाल सका। उल्टा इसे इतना प्रोटोकॉल दिया जाता है जैसे ये कोई वजीर आजम है। हसाम की दुश्मनी इतनी ज्यादा थी कि एक दफा दुश्मनों ने इसके डेरे पर ग्रेनेड्स और रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया था। लेकिन इसके ताल्लुकात इतने ऊपर तक थे कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से इसकी हिफाजत करने के लिए 15 गार्ड्स भेजे गए थे। ये जब भी घर से बाहर निकलता है तो दर्जनों गाड़ियां इसके आगे पीछे हिफाजत के लिए मौजूद होती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, डाला बल्कि वाला इसके भी है। साथ 24 घंटे गन मैन भी फिरते हैं जो कि हाईली ट्रेंड और प्रोफेशनल होते हैं। एनीवे जो भी हो, ये बंदा वाकई में बहुत पावरफुल है। काशी भट्टी। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने कच्चे के डाकुओं का नाम तो सुना होगा। ये लोग इतने खतरनाक है कि इनकी दहशत से पुलिस भी डरती है। लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में एक ऐसा क्रिमिनल था जिससे पुलिस तो क्या, कच्चे के डाकू भी डरते थे? ये जो शख्स आप देख रहे काशी हैं, भट्टी। इसका नाम काशी काशी भट्ट था और इसका ताल्लुक पाकिस्तान के इलाके सालार भटिया से था। बेसिकली ये अपने गांव का सबसे बड़ा क्रिमिनल था, बल्कि ये गांव को ही ऑन करता था। ये खुलेआम मंशियात और असला बेचता और किसी की जरूरत नहीं थी कि इस पर हाथ डाल सकता। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसने अपने इलाके की दो एंट्रेंस नंबरी। पर बाकायदा बोर्ड लगवा कर रखा हुआ था कि पुलिस की एंट्रेंस मना है, आने वाला अपनी मौत का अरे खुद भाई जिम्मेदार साहब। होगा। यहाँ तक कि अगर कोई पुलिस वाला इसके इलाके में बड़ा घुस भी खतरनाक जाता था। तो ये उसके कपड़े उतरवा
कर इसे गांव से बाहर निकाल देता। इसके पास पाकिस्तान का सबसे जदीद तरीन असला था और ये डंके की चोट पर इसे बेचता भी था। पुलिस ने काफी दफा इसके इलाके में बहुत रेड खतरनाक करके लोग हैं भाई। इसे अरेस्ट करने की कोशिश की, यहाँ तक कि दो हफ्ते तक इनका आपस में मुकाबला चलता रहता, लेकिन आखिर में पुलिस को ही हार माननी पड़ती। जब इन्होंने देखा कि ये संगीन मुजरम किसी तरह भी हाथ में नहीं आ रहा तो पुलिस ने दूसरा तरीका इख्तियार किया। इन्होंने काशी के तमाम ससुराल वालों को थाने में बंद कर दिया। इनका ख्याल ससुराल था वाले। कि जब काशी बट इन्हें वहां से निकालने के लिए आएगा तो ये लोग इसे पकड़ लेंगे, लेकिन काशी और इसके दो भाई पुलिस की पूरी नफरी पर इतने भारी पड़ गए कि अपने रिश्तेदारों को पुलिस स्टेशन से ही फरार करवा लिया। बिल आखिर पुलिस ने एक सीक्रेट मिशन बनाया जिसमें कुछ ऑफिसर्स को काशी के ससुराल के एक फंक्शन में सिविल ड्रेस पहनाकर भेजा गया। जैसे ही काशी फंक्शन में आया इन्होंने सीधा इस पर फायरिंग शुरू कर मार दी। दिया। पुलिस वालों ने इसके सर में इतनी गोलियां मारी कि इस गैंगस्टर की वहीं पर मौत हो गई। वेल काशी खुद तो मर गया, बुरी लेकिन मौत सलार हुई। भटिया के लोग आज भी इसके नाम से कांपते हैं। ये बंदा पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिमिनल्स में से एक था, खानो विरक। दोस्तों ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसका ताल्लुक शेखुपुरा से था। खानो विरक की पैदाइश उस खानो खानदान विरक। में हुई थी जहां सदियों से ही दुश्मनी के नाम पर कत्लो गारत चलती आ रही थी। जब खानों ने होश संभाला तो ये भी उसी दुश्मनी में शामिल हो गया और असला इनकी पहचान बन गया। इन्होंने पे दर पे लोगों को कत्ल किया, लेकिन आखिर में ये खुद पकड़े गए और अदालत ने खानों को मौत की मौत सजा की सुना हद तक। दी। लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी कि इसे सजाए मौत मिलने से पहले बेनजीर की हुकूमत आ गई और इन्होंने भुट्टो सजाए की। मौत को 25 साल की कैद में बदलने का ऐलान कर दिया था। 14 साल तक खानों ने जेल काटी और फिर ये जेल से बाहर आ गए। लेकिन जब ये जेल से बाहर आए तो गैंगस्टर से कुछ और ही बन चुके थे। जेल के अंदर बदला वो रहकर बंदा। इन्होंने अल्लाह से इस कदर लॉ लगा लिए कि बाहर आने के बाद इन्होंने न सिर्फ अपने सुधर गांव गया। बल्कि आस-पास के 40 गांव में इस्लामी कानून नाफिज करने का ऐलान कर दिया। वेल खानों की दहशत के बारे में पता तो सबको ही था, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि इनका इस्लामी रूप ऐसा होगा। इनका कहना था कि इनके इलाके के आसपास जितने भी गांव हैं वहां एक भी बंदे को नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं होगी। अगर कोई शख्स गलती से भी एक वक्त की नमाज छोड़ देता तो उसे सख्त तरीन सजा दी जाती थी। सिर्फ इतना ही ये नहीं बड़ा बल्कि इन्होंने खतरनाक है भाई। मंशियात फरोशी पर भी पाबंदी लगा दी और 40 के 40 गांव में इसके नुमाइंदे मौजूद थे और अगर कोई मंशियात लेता या देता हुआ पकड़ा जाता तो उसे सीधा नशा। गोली मार दी जाती थी। खानों की दहशत इतनी ज्यादा थी कि इन 40 गांव में कोई मंशियात का नाम तक नहीं लेता था। इवन गांव के अंदर चोरी करने वाले को भी सजा दी जाती थी। इन्होंने खुले आम ऐलान किया हुआ था कि तमाम लोग अपनी दुकानें खुली छोड़कर नमाज पढ़ने जाएं और अगर वाह, इनका 1 रुपए ये का तो भी बढ़िया। नुकसान हुआ तो मैं अच्छा इसे सुधरा। 12 गुना ज्यादा अदा करूंगा। और ऐसा ही होता था। अगर कोई शख्स खानों के पास चोरी की शिकायत लेकर आता तो खानों ना सिर्फ चोर को पकड़ लेते बल्कि इस शख्स की रकम 12 गुना वापस करते थे। यहाँ तक कि अगर किसी घर में राशन नहीं होता था तो ये अपनी तरफ से राशन डलवा देते और सुधरा अगर तो किसी कोई के घर की ऐसे दीवारें सुधरा। छोटी होती तो मजदूरों को बुलवाकर 1-2 वाह जी दिन वाह, के अच्छे अंदर ही काम भाई। दीवारों को ऊंचा करवाया जाता ताकि घर की इज्जत को महफूज रखा जा सके। पुलिस ने इन्हें कानून हाथ में लेने और लोगों को कत्ल करने के जुर्म में पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हो सके। यहाँ तक कि एक दफा फैसलाबाद, गुजरांवाला और शेखुपुरा समेत 10 इलाकों की पुलिस ने मिलकर इनके साथ मुकाबला किया, लेकिन इन्हें पकड़ने में कामयाब नहीं हो सके। आखिरकार जनरल मुशर्रफ ने खानों के सर पर 5 लाख का इनाम रख दिया और इनके दुश्मनों ने मुखबरी करके इन्हें पुलिस के पकड़वा हाथों दिया। कत्ल करवा दिया। वेल पुलिस और इनके दुश्मनों के लिए तो खानों एक गैंगस्टर थे, लेकिन आज भी अगर इनके गांव वालों से पूछा जाए तो इनके लिए खानों अच्छा ही किसी बताएंगे। हीरो से कम नहीं थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। राइट, तो मैंने ये वीडियो एक्चुअली फीमेल पाकिस्तानी गैंगस्टर के वजह से देखा था। मुझे लगा कि बहुत सारी होंगी, लेकिन एक नाम बताया इसमें सिद्रा स्टार्टिंग में, जो हमें पता चलता है कि भाई गैंगस्टर रही है वो। हालांकि शॉकिंग था मेरे लिए, लेकिन वो जो शॉक था वो ठंडा हो गया जब मैंने इसका टाइटल के बाद वीडियो देखा, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ होगा नहीं कि फ़ीमेल को बहुत ज़्यादा ऐसी कुछ आज़ादी या फिर ऐसे कुछ लेवल पर डॉनगिरी जो कहते हैं ना, गुंडागर्दी करने की इजाज़त हो वहाँ पर। तो वैसा ही हुआ, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक लेडी थी। बाकी जो गैंगस्टर थे ये भट्ट वगैरह, और इनकी कहानियाँ और लास्ट वाली कहानी तो बड़ी अलग और इंस्पायरिंग स्टोरी थी। मतलब क्रिमिनल जब सुधरे तो ऐसे सुधरे कि भाई कानून ऐसा लागू कर दिया कि भाई नमाज़ पढ़ी जाएगी 5 टाइम की, नहीं तो सज़ा होगी, और दुकानों का कोई नुकसान होगा तो मैं भरूंगा, चोरी नहीं होगी। तो ये एक अच्छे रास्ते पर लेकर आ गई उनको। उनका जो अरेस्ट था उस बंदे का, वो
उसको सही रास्ते पर लेकर आ गया। वाह जी वाह! तो मज़ा आया इस स्टोरी को देखकर। लोगों के करियर, गुंडागर्दी और गैंगस्टर से लेकर गैंग कल्चर जो है पाकिस्तान में अभी भी है और रहा है। मैं क्या कहना है, और कोई अगर लेडी डॉन रहा हो आपकी नज़र में तो मुझे कमेंट में बताओ। बाय बाय, टेक केयर।